अस्सलाम वालेकुम बच्चों। जमात हश्तुम मज़मून ज़बानदानी गज़ल नंबर 2 है जो जिसके शायर है जिगर मुरादाबादी। तो बच्चों पहले ये चूँकि पहली शायर हमारी सिलेबस में से कम की गई है, इसलिए गज़ल के हिस्सों में से ये हमारी पहली गज़ल होगी। तो गज़ल के ताल्लुक़ से मैं थोड़ा सा आपको समझा देती हूँ कि जैसे असनाफ़ सुखन, जिसमें जो है वो हमद है, नात है, मनकबत है, ये गज़ल है, तो ये सारी चीज़ों का शुमार होता है। तो गज़ल एक अहम असनाफ़ सुखन में गज़ल एक अहम हिस्सा होती है और उर्दू गज़ल में इंसानी ज़िंदगी के मसाइल और दर्द व गम को पुरअसर अंदाज में पेश किया गया है। उन्हें पढ़कर हम वही कैफियत तारी हो जाती है जिसे गालिब ने इस मिसरे में बयान किया था, मैंने ये जाना कि गोया ये भी मेरे दिल में है। यानी गज़ल के जो अशार होते हैं वो इंसान के हमारे अंदर की जो इंसानों से जो हमदर्दी और यकनानियत का जज्बा पैदा करते हैं। यानी हमारे अंदर जैसे शायर जो कह रहा है, जो उसके दिल की बात है, जो वो महसूस कर रहा है, उसका जो जज्बा है, उसकी गज़ल पढ़ने के बाद हमें ऐसा महसूस होता है कि वो जज्बा हमारे अंदर भी कहीं ना कहीं छुपा हुआ है। तो जान पहचान में जिगर मुरादाबादी के बारे में थोड़ा सा बता देती हूँ कि उनका असल नाम जो है वो अली सिकंदर था। 1890 में वो पैदा हुए। उनके वालिद मौलवी अली नज़र भी शायर थे। जिगर बहुत ही कम उम्र से शेर कहने लगे थे। उनका शायरी में इश्क का पहलू मुमताज़ इश्क का पहलू मुमताज़, यानी उनकी शेर व शायरी में इश्क और मोहब्बत ये झलकता है। और जिगर की शायरी में सादगी, रवानी के साथ साथ उनकी दिलकशी, रंगीनी, कैफ़ो सरमस्ती पाई जाती है। आतिशे गुल और शोलाए तौर उनके शेरी मजमूए हैं और आतिशे गुल पर उन्हें साहित्य अकेडमी इनाम से भी नवाजा गया है। सन 1960 में उनका इंतकाल हुआ। अब प्यारे बच्चों, मैं यहाँ पे गज़ल के एक एक अशार पढ़ते जाऊँगी और उसकी तशरीह करते जाऊँगी। गज़ल में बहुत ही आसान अल्फाज है, बहुत ही सलील अल्फाज, आसान अल्फाज है, लेकिन उनके जो पीछे की जो कैफियत है, शायर के जो जज्बात है, उसको समझाने की आपको कोशिश करूँगी। कि यहाँ पे शायर कहता है, आदमी आदमी से मिलता है, आदमी आदमी से मिलता है, दिल मगर कम किसी से मिलता है। इस शेर की तशरीह के लिए मैं ये कहना चाहूँगी कि यहाँ शायर कहता है कि लोग एक दूसरे से मिलते हैं, मगर ये ज़रूरी नहीं कि उनके दिल भी मिल जाएं। एक इंसान दूसरे इंसान से मिलता है, लेकिन ज़रूरी नहीं कि वो दिल से मिलता हो। दरअसल आज जो है वो लोगों के अंदर खुलूस की, अपनाइयत की, सच्चेपन की कमी है। लोग एक दूसरे से मिलते हैं, हाथ मिलाते हैं, यहाँ तक कि गले भी मिलते हैं, और लेकिन उनके दिल नहीं मिलते। दर हकीकत लोग जो है यहाँ पे इस शेर में शायर ये कहना करता है कि इंसान आदमी से मिल तो रहा है, लेकिन वो जो है वो सिर्फ मिलने का, दोस्ती का दिखावा कर रहा है। उसका दिल जो है वो एक दूसरे से नहीं मिलता। भूल जाता हूँ मैं सितम उसके, वो कुछ इस सादगी से मिलता है। यहाँ पर शायर जो है वो अपने महबूब या उसका दोस्त, जिसको वो चाहता है, जिससे वो मोहब्बत करता है, उसके बारे में कहता है कि उसकी तारीफ़ करते हुए, उसकी सादगी की, उसकी सच्चाई की तारीफ़ करते हुए कहता है कि मेरा जो दोस्त है, मेरा जो महबूब है, वो मुझसे इस सादगी से मिलता है, इस अपनाइयत से मिलता है, इस भोलेपन से मिलता है कि उसे जो भी पिछले जो भी मेरे साथ नाराज़गी का बर्ताव रखा था या जो भी मुझ पर सितम किया था, वो मैं सारे, जब वो मुझसे मिलता है तो मैं उसके सारे वो सितम भूल जाता हूँ और जो है उसको भूल कर मैं उससे मिलता हूँ। इसलिए मुझे उसकी सितम की पर उसकी कोई शिकायत नहीं होती। आज क्या बात है कि फूलों का रंग तेरी हंसी से मिलता है। यहाँ पे शायर जो है वो अपने महबूब से मुखातिब होते हुए कह रहा है, यानी शायर अपने दोस्त से जो है वो कह रहा है, डायरेक्ट उससे ही बात बोल रहा है कि आज क्या बात है कि तेरी हंसी में जो है वो फूलों का रंग जो है वो रंग तेरी हंसी, फूलों का जो हंसी है उसमें तेरी हंसी मुझे झलकती हुई नज़र आ रही है।
तेरी हंसी क्या बात है कि फूलों का रंग तेरी हंसी के जैसा है, जो ताजगी तेरी हंसी में है वही ताजगी फूलों में भी है। अक्सर हम रूठे हुए दोस्तों को मनाने के लिए, अपने महबूब को मनाने के लिए इस तरह की बातें हम किया करते हैं। तो शायर यहाँ पर इस तरह की बातें करके अपने दोस्त का जो है वो दिल खुश करने की कोशिश कर रहा है। सिलसिला फितना क़यामत का, सिलसिला फितना क़यामत का तेरी खुशकामती से मिलता है। सिलसिला फितना क़यामत मतलब एक बड़ी मुसीबत। तो इस शेर में शायर ये कहना चाह रहा है कि फितना शायर का दोस्त खुशकामत है, यानी एक अच्छे कद का है, और यानी वो अच्छी कदो कामत का है, और शायर की मुसीबत के सिलसिले को दोस्त की तवील कामती से जोड़ते हुए कहता है कि ए दोस्त, मेरी मुसीबतों का सिलसिला तेरी कद, जैसे तेरा कद जो है बुलंद है, वैसे ही मेरी मुसीबतों का सिलसिला भी जो है वो बुलंद ही है। मिल के भी जो कभी नहीं मिलता, मिल के भी जो कभी नहीं मिलता, टूट कर दिल उसी से मिलता है। यहाँ पे शायर का अपनी महबूब से जो है वो अपने दोस्त से शिकायत कर रहा है कि अपनी शिकायत करते हुए अपने दिल की हालत बयान कर रहा है कि मेरा महबूब जो है वो शायर कह रहा है कि मेरा दोस्त मुझसे, या मेरा महबूब जो है वो मुझसे कभी भी खुलकर नहीं मिलता। वो जब भी मेरे पास आता है तो किसी न किसी और ख्याल में खोया रहता है, और अपने दिल की हालत तो ये है, यानी शायर कर रहा है कि उसके खुद के दिल की हालत तो ये है कि उस पर फिदा है जो मिलकर भी नहीं मिलता, यानी उसका दोस्त जो है वो उससे मिलकर भी नहीं मिल रहा है और वो उससे मिल रहा है। रूह को भी मज़ा मोहब्बत का दिल की हमसायगी से मिलता है। यहाँ पर शायर कहता है कि रूह दिल की हमसाया है, यानी रूह जो है वो दिल के करीब है और दिल में मोहब्बत रहती है, इसलिए रूह को मोहब्बत का मज़ा हासिल है, और रूह दिल की हमसायगी की वजह से जो है वो हमसायगी मतलब पड़ोस है, तो रूह जो है वो दिल की से हमसायगी की वजह से उसको भी जो है वो मोहब्बत से वो आशना है। तो इस तरह से हमने इस गज़ल की जो है वो तशरीह देखी। इंशाल्लाह इसके मानी और अशारात भी मैंने आपको नज़्म के दौरान ही समझा दिए हैं। यहाँ पर जान पहचान भी देख लेते हैं हम, वो भी मैंने आपको जान पहचान के दौरान मैंने ये आपको बता दिया है। एक जुमले के जवाबात है कि शायर अपने महबूब के सितम को क्यों भूल जाता है, तो शायर अपने महबूब की सादगी को देखकर उसके सितम भूल जाता है। फूलों का रंग किससे मिलता है, तो फूलों का रंग महबूब की हंसी से मिलता है। शायर ने महबूब की खुशकामती को किससे मिलता हुआ बताया है, तो शायर ने महबूब की खुशकामती को क़यामत के फितने से मिलता हुआ बताया है। इंशाल्लाह जब हम दोपहर में हम ज़ूम पर मिलेंगे तब हम आगे के सरगर्मियाँ हल करेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।